तो आज मेरे पास एक बिलोना मोटर आई है जिसको आप छाछ बनाने की मशीन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मशीन है इसके बेरिंग भी ख़राब हो चुके हैं, साथ में इसके अंदर जो किर्रे हैं वो भी टूट चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे खोलकर इसके किर्रे और जो बेरिंग है उसको कैसे बदल सकते हैं। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसके लिए बस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर है इसका एक ही शाफ्ट चल रही है क्योंकि इसके किर्रे टूट चुके हैं, साथ में इसके जो बेरिंग है वो भी ख़राब हो चुके हैं। तो अब इनको कैसे बदलना है, तो बदलने के लिए सबसे पहले आपको इसको ऐसे रखना है। उसके बाद जो पीछे का जो ढक्कन है इस ढक्कन को आपको खोल देना है। खोलने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो आपको पंखा पीछे दिया हुआ आप देख सकते हैं, इस पंखे को आपको खोलना है। खोलने से पहले यदि आप मोटर पर निशान करना चाहते हो तो निशान कर सकते हैं ताकि आप वापस उसको सही से फिट कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पंखा है इसको मैंने खोल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसके जो स्टेट दिए हुए जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन चारों स्टेट को आपको पानी की सहायता से खोल देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चारों स्टेट को खोल दिया। अब हमें इसको अलग करने के लिए यहाँ पे उल्टा हमें ऐसे पटकना है जिससे कि इसका जो आगे वाला भाग है वो अलग से निकल जाता है। अब निकल चुका है तो हम इसका वाइंडिंग वाला भाग उसको साइड में रख सकते हैं क्योंकि अब हमें जो ज़रूरत है वो इसकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भाग के अंदर किर्रे भी है, बेरिंग भी है। तो यहाँ पे हमें इस भाग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये वाला जो भाग है इसकी जो शाफ्ट है इसको निकालना है, साथ में इसके किर्रे और बेरिंग निकालना है। तो निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इसको ऐसे उल्टा पटकना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे इसको पटकना है जिससे कि इसका जो ये बीच वाली शाफ्ट है वो तो निकल जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शाफ्ट है वो निकल चुकी है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शाफ्ट है वो एक यहाँ पे बाकी है। तो इस शाफ्ट को हमें निकालने के लिए करना है कि जो बीड है इस पर हमें ऐसे इसको कस लेना है। इसके बाद हम पाने की सहायता से इस बोल्ट को खोल सकते हैं। तो चलिए इस बोल्ट को मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। और खोलने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो वैसर है इस वैसर को निकालना है। उसके बाद ये जो किर्रा है इसको आप किसी भी पेचकस या चीनी की सहायता से ऐसे ऊपर करके आप इसको निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सभी पार्ट है वो कैसे थे वो यहाँ पे आपको याद रखना है। और यदि आप याद नहीं रखते तो भी मैं यहाँ पे वीडियो में सही से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको निकाल दिया। अब ये जो सल्ला देख रहे हैं इस सल्ले को आपको ध्यान से निकाल के कई साइड में रख लेना है क्योंकि ये जो सल्ला है इस जो ये आपको कह रहा है उसके अंदर निकालने के लिए आपको बाद में लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो आर्मेचर वाली शाफ्ट है इसकी जो आगे वाली शाफ्ट हमें खोलनी। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसको दिया उसको हमने खोल दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो बेरिंग है इसको हमें निकालना है। तो बेरिंग को आप किसी भी पुलर की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऐसे निकाल दिया है। और निकालने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने इसका जो किरा है इसको भी निकाल दिया है, साथ में इसका जो सपोर्ट है वो भी हमें मिलता है तो उसको भी हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इस शाफ्ट के अंदर से हमने दोनों बेरिंग और यहाँ पे जो किरा है उसको भी निकाल दिया। अब हमें इस भाग को खोलना है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे हमें एक लॉक मिलता है, इसको हमें लॉक पकड़ की सहायता से ऐसे निकाल देना है। आप भी इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसका जो वाइसर है इसको भी आपको ध्यान में रखकर आपको ऐसा का ऐसा आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको ऐसे इसको पटकना है जिससे कि ये वाली शाफ्ट है वो भी निकल जाती है। इस शाफ्ट के अंदर दो बेरिंग होते हैं, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे वाइसर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला वाइसर इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद ये जो आपको किर्रे के जो सल्ले उसको भी साइड में रखना है। उसके बाद आप किसी भी कूलर की सहायता से इस बेरिंग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस बेरिंग को निकाला, उसके बाद हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है, इसको हमें साइड में रखना है। और इसी प्रकार से हमें ये वाला जो बेरिंग है इसको भी निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बेरिंग है उसको भी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे हमारे बेरिंग और जो ये आपको किर्रे वो भी निकल चुके हैं। अब मार्केट से मैंने बेरिंग और जो किर्रे है वो नए ला लिए, इसी साइज़ के लाए जो कि आसानी से मिल जाते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें बेरिंग को बैठाना है, उसके बाद वाइसर को लगा के दूसरा बेरिंग भी बैठाना है और उसके बाद एक और वाइसर आता है तो उसको भी हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लगाने से पहले ये जो शाफ्ट है इसको मैं इसके अंदर फिट कर लेता हूँ और बूस्ट की सहायता से इसको मैंने यहाँ पे ऐसे फिट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे जो लॉक हमने निकाला था उस लॉक को भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद ये जो वाइसर हमें सपोर्ट के लिए मिलता है इसको भी मैं लगा लेता हूँ और इसके बाद हमें यहाँ पे सल्ला लगा के, ये जो छल्ला है वो यहाँ पे मैंने लगा के यहाँ पे जो नया किर्रा लाया है इसको मैंने लगा लिया। उसके बाद हमें ये जो वाइसर और जो बोल्ट है इसको यहाँ पे कस के सही से फिट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो नीचे टच नहीं हो, तो यहाँ पे इस भाग को मैंने यहाँ पे फिट कर लिया। अब इसके बाद ये जो हमारे आर्मेचर वाला भाग है इसके पीछे बेरिंग लगा लिया। अब इसके बाद हमें ये जो आगे वाली शाफ्ट है इसके अंदर हमें किर्रा लगाना है। किर्रा को मैंने यहाँ पे चल्ले के साथ लगा लिया है और इसके बाद हमें यहाँ पे एक सपोर्टर लगाना है जो कि इसके साथ में पहले लगा हुआ था। तो चलिए मैंने इसको लगा लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वापस बेरिंग लगाना है, तो यहाँ पे बेरिंग भी लगा लिया। और अब हमें क्या करना है कि ये जो आप देख सकते हैं कि इसको हमें जो शाफ्ट है इसके साथ फिट करना है। तो यहाँ पे जो शाफ्ट है वो फिट कर ली और यहाँ पे नया जो इसका बोल्ट था वो लगा लिया है। अब यहाँ पे हमारे बेरिंग और जो किर्रे का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाले भाग को भी मैं यहाँ पे किर्रे से किर्रा मिला के, मतलब इसका जो खांचा है उस खांचे से खांचा मिलाकर यहाँ पे इसको ऐसे पटक के फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पटकने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सही से इसके खांचे मिलने चाहिए। अगर आप गलत बैठाते तो किर्रा का जो खांचा है वो टूट सकता है। और इसके बाद यहाँ पे घुमा के देखना है कि सही घूम रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सही घूम रहा है, मतलब ये सब कुछ सही है। अब यहाँ पे इन किर्रों के बीच में ग्रीस लगा लेता हूँ। आपको भी इस प्रकार से ग्रीस लगा लेना है और इसके बाद यहाँ पे हाथ से घुमा के चेक कर लेना है। सही घूमता है तो आप इसका जो वाइंडिंग वाला भाग है इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लगा के आपको हाथ से घुमा के चेक करना है, सही घूम रहा है तो ये सही है। अब यहाँ पे सही से ये फिट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको चला के भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आसानी से घूम रहा है, मतलब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है और न ही कोई आवाज़ आ रही है। दोनों जो शाफ्ट है वो सही से घूम रही है। फिर यहाँ पे आप इसको फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो नीचे वाला भाग है उसको आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे सेट करना है जिससे कि ये आपस में टच नहीं हो। एक ऐसे होना चाहिए तो एक सीधा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी बिलोना मोटर के अंदर बेरिंग और किर्रे बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।